हेलो एंड यू वाचिंग क्लैपट्रैप, वी बैक अगेन। दोस्तों, इफ़ यू रिमेंबर लास्ट टाइम हमने बात की थी कि लाइटिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है घर के इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। उन सारे एस्पेक्ट्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था लैंप्स। लैंप्स के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अभी भी बहुत सारे लोग राइट साइज़ एंड शेप का लैंप नहीं ले पाते, उनके नाम के बारे में नहीं पता। कभी कभी ये नहीं मालूम होता है कि बेल शेप क्यों लेना है या स्क्वायर रेक्टेंगुलर क्यों लेना है, साइज़ कैसे मेजर करने, कलर कोऑर्डिनेशन कैसे करने। आज के वीडियो में हम आपको उनके बारे में बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह से फ्लोर लैंप्स काम करते हैं, और एंड ऑफ द वीडियो बताएंगे कि उसमें लगने वाले बल्ब्स कैसे होते हैं। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें: लैंप्स जो कि टेबल या कंसोल्स के ऊपर रखे जाते हैं, फ्लोर लैंप्स जो आप घर के किसी भी कॉर्नर में या कहीं भी रख सकते हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, और साथ में लाइट्स और उनको कैसे परचेज़ करना है, इसके बारे में बात करेंगे। बिफोर वी बिगिन द वीडियो, एक बार फिर से शुरुआत करते हैं जहाँ पे हमने पिछले एपिसोड को छोड़ा था। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए ज़रूरी है कि आप लाइट्स के बारे में अच्छे से समझ लें, क्योंकि आपके घर में किए गए इंटीरियर को लाइट जो है उसको ब्यूटिफिकेशन का काम करता है। जिस तरह से भी आप अपने घर को डिज़ाइन करते हैं, जो भी थीम आप पकड़ते हैं, उसमें एक वैल्यू एडिशन होता है लाइट का। लाइट का पर्पस सिर्फ विजिबिलिटी नहीं है, बल्कि आपके घर के स्पेस में, एम्बियंस में एक कोजीनेस, एक कंफर्ट, एक ग्लेज, एक ग्लॉस या एक ड्रामा या एक रोमांस, इस पर्पस से होता है, टास्क के पर्पस से होता है। अगर साइंटिफिकली या प्रॉपर इसको इंटीरियर डिज़ाइनिंग की लैंग्वेज में कहें तो लाइट के बेसिकली 3 पर्पस हमने बताए थे। जो इलॉबरेटेड वर्जन थे वो 3 वर्जन है, आपको एक एक करके बता दें। सबसे पहले हमने बताया था एम्बियंट लाइट, दूसरा टास्क, एंड द थर्ड वन इज असेंट लाइट। एम्बियंट लाइट का पर्पस चाहे वो किसी भी पर्पस से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। वो जनरली टॉप के ऊपर होता है, वो चाहे शैंडिलियर हो या फिर आपका टेबल लैंप हो या फिर कोई भी हैंगिंग लाइट हो। इसका पर्पस होता है आपका एक फिलर क्रिएट करने का। दूसरा होता है टास्क लाइट। टास्क लाइट का पर्पस होता है प्योरली फॉर अ सर्टेन पर्पसेस, फॉर एग्जांपल कुकिंग, रीडिंग, आयनिंग, जो कि किचन में लगता है। इनफैक्ट डाइनिंग टेबल के ऊपर जो हैंगिंग लाइट्स होते हैं उनका भी एक टास्क होता है, उसका पर्पस होता है कि ताकि आपकी फूड की क्लैरिटी रहे। थर्ड इज़ दी एक्सेंट लाइट। ये वाली लाइट जो होती हैं, इनके लाइट का जो पर्पस होता है बेसिकली आपके आर्ट ऑब्जेक्ट्स को हाईलाइट करने का होता है। कोई भी आपने वॉल पे अगर पेंटिंग लगाई है या आपके पास एक फायर प्लेस है, अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके आसपास इसको लगाते हैं, ग्रूमिंग एरिया में लगाते हैं। साथ में आपको बताया था कि डिमर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप अपने घर में जब भी लाइट्स को प्लान कर रहे हो तो याद रखिए कि उसके अंदर डिमर्स प्रॉपर लगाएं, क्योंकि आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। राइट काइंड ऑफ लाइट, राइट काइंड ऑफ बल्ब, राइट काइंड ऑफ हैंडलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आप ठीक से लगाएंगे तो अगर ये सारे के सारे लैंप्स एंड लाइट्स आपके घर में एक वैल्यू एडिशन क्रिएट करते हैं। तो ये बात हो गई लाइट्स की। अब हम बात करेंगे कि लैंप्स की इंपॉर्टेंस क्या है। सो लेट्स बिगिन दैट पार्ट। एक एक करके डिटेल बताएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे फ्लोर लैंप्स के बारे में। तो जो हमने सीखा है बेसिकली फ्लोर लैंप्स के बारे में, जैसे कि नाम से पता चलता है, फ्लोर लैंप्स बेसिकली फ्लोर पर रखे जाते हैं। इनको टेबल के ऊपर नहीं रखना होता है। इनको जनरली इनका पर्पस टास्क भी हो सकता है, एम्बियंस भी हो सकता है, एक्सेंट भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो है वो है आर्क लैंप, यानी कि एक ऐसा लैंप जो कि आर्क शेप में आता है, जिसको अर्बन ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्टेम्प्रेरी स्टाइल में आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी तरह का आपका इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली इनको इस्तेमाल करते हैं आप अपने सोफ़ाज़ के पास में, स्टडी में, ड्राइंग रूम में, या फिर आपके लिविंग रूम में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत स्टाइलिश होते हैं ये, आप बड़े बड़े होटल्स में देखेंगे वहाँ पे होते हैं। ये बड़ा सेंस ऑफ रिलैक्सेशन देते हैं, जाइगेंटिक होते हैं साइज़ में। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये वहाँ रखे जाएँ जहाँ पे स्पेस बहुत है। दूसरा जो लाइट लैंप होता है फ्लोर लैंप, वो है आर्क लैंप विद मल्टीपल लाइट्स, यानी कि एक ऐसा लैंप जिसमें मल्टीपल लाइट्स होती हैं। जिस तरह से आर्क में एक लाइट होती है, इसमें 3 या 4 तरह की होती हैं। इनको कहाँ इस्तेमाल करना है? समटाइम्स यू नीड द लाइट इन द मल्टीपल एरियाज़। अगर आपने एक लैंप को रखा है और आप चाहते हैं कि उससे निकलने वाली रोशनी एडजस्टेबल होती हैं जनरली ये, तो आप चाहते हैं इनको अलग अलग एरियाज़ में आप वॉल के ऊपर एक इम्प्रेशन क्रिएट करना, या वॉल पे अगर आपने आर्ट वर्क किया हुआ है, आप चाहते हैं कि वो हाईलाइट हो, तो आप इनको अलग अलग एरियाज़ में मूव कर सकते हैं। ये थोड़े स्टाइलिश लैंप होते हैं और इनका पर्पस जो होता है वो टास्क लाइटिंग की तरह होता है, और साथ में एम्बियंस भी क्रिएट करते हैं। कहीं कहीं जगहों पे ये मूड लाइटिंग का काम भी करते हैं, क्योंकि ये दिखने में अच्छे होते हैं। थर्ड इज़ दी
शेल्फ फ्लोर लैंप, ये वो लैंप्स होते हैं जो शेल्फ की तरह हैंग किए जाते हैं वॉल। आप इनको अगर नाइट लैंप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉन्टेम्प्रेरी होते हैं और मिनिमलिस्टिक अप्रोच के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये, क्योंकि ये लैंप्स यूटिलिटी भी होती है, यानी कि इनके नीचे आप स्टोरेज कर सकते हैं और ऊपर लैंप्स होते हैं। इनका ट्रेडिशन अभी इंडिया में अच्छा होने लगा है, यानी कि इनको लोग अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल जनरली अगर आप देखें तो स्टडीज़ में ही होता है या फिर बेडरूम में होता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दी ट्राईपॉड फ्लोर लैंप्स। ये वो फ्लोर लैंप्स हैं जो कि आप ट्राईपॉड शेप में होते हैं। ट्राई मतलब 3, पॉड मीन्स लेग्स, तो 3 लेग्स वाले लैंप होते हैं। इनको मैंने भी हमारे घर में रखा हुआ है। बेसिकली आई लाइक इट बिकॉज हमारे घर में स्पेस कम था। हम नहीं चाहते थे कि कोई हैवी बेस वाला ट्राईपॉड लैंप हो। ये थोड़ा ट्रेडिशनल कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट की फीलिंग देने वाला है ये बेसिकली, और ये अपस्केल रस्टिक लुक भी देता है, यानी कि आपके घर में एक तरह का एक नया फीचर ऐड करता है। ये भी वुडन में आते हैं और साथ में आते हैं ये मेटल में भी आते हैं। कैमरा लाइट्स के टॉप के साथ में भी ये आते हैं। मगर सबसे जो प्लस पॉइंट जो ट्राईपॉड लैम्प का वो ये है कि ये आपके व्यू को ब्लॉक नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका घर बहुत छोटा है और आप ट्राईपॉड लैंप रखते हैं तो आपके घर में वो व्यू ब्लॉक नहीं होगा और आपका घर बड़ा दिखाई देगा। इसकी हाइट जनरली लगभग हमारे पास जो है वो लगभग 6 फुट का है ये। इनको टॉल होते हैं। इनको आप अपने जब भी चूज़ करें तो ध्यान रखें हाइट का। अभी हम आपको आने वाले टाइम में इसी वीडियो में बताएंगे मेजरमेंट के बारे में। इनको कहाँ इस्तेमाल करना है। जो ट्राईपॉड लैंप्स होते हैं ये बहुत यूनिक होते हैं। इसमें वार्मथ एंड ग्लो होता है। इसको आप हमेशा लिविंग रूम और ड्राइंग रूम में ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ये आपके सोफ़ाज़ के नेक्स्ट रखे जाते हैं। यानी कि आपने जहाँ पे भी सोफ़ा रखा है वहाँ पे आप इसको रखें। इसका पर्पज़ डबल पर्पज़ होता है बेसिकली। इसमें स्टडी भी हो सकता है या फिर आप इसको लिविंग रूम में या रख रहे हैं तो आप इसका पर्पज़ स्टडी के अलावा आपकी जो वॉल पे एक शेडो क्रिएट करता है, ये पैटर्न क्रिएट करता है। तो आपके रूम में जो आपकी नेगेटिव वॉल होती है, यानी कि जो खाली वॉल होती है, उसके ऊपर एक शेडो क्रिएट करने से एक इम्प्रेशन यानी कि एक आर्ट वर्क क्रिएट होता है शेडोज़ के थ्रू। आपको विजुअल्स के थ्रू दिख भी रहा होगा कि किस तरह से लाइट्स शेडो क्रिएट करती हैं और वो एक तरह का आर्ट वर्क क्रिएट होता है अपने आप में। तो ये एक फ्लोर लैंप ये होता है। ट्रेडिशनल फ्लोर लैंप्स जो पहले चला करते थे अभी भी कल्चर में हैं कई जगह पे। ये ट्रेडिशनल होते हैं, कॉन्टेम्प्रेरी में भी जाते हैं, मिनिमलिस्टिक, अर्बन, रस्टिक, इनफैक्ट इंडस्ट्रियल एंड ऑफिस पर्पज़ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये। इनको थोड़ा इस्तेमाल करते समय ख़ास ख्याल रखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्प्रेरी नहीं है। ये थोड़े ट्रेडिशनल सिंगल रॉड के ऊपर होते हैं। इनको अगर आप लेना चाह रहे हैं तो इनको भी आप रिलैक्सेशन वाले एरिया में लगा सकते हैं। आप इसको लिविंग रूम, ड्राइंग रूम में रख सकते हैं, बेडरूम के कॉर्नर में रख सकते हैं, या फिर आपके ऑफिस में ये बहुत अच्छे जाते हैं वहाँ पर रख सकते हैं। तो इस तरह से आप ये फ्लोर लैंप्स का इस्तेमाल करें। इनके अलावा कुछ और फ्लोर लैंप्स आते हैं, जैसे सिलेंड्रिकल शेप में कुछ फ्लोर लैंप्स आते हैं। इनका पर्पस फ्लोर के ऊपर लाइट स्प्रेड करना होता है, एट द सेम टाइम वॉल के ऊपर टेक्सचर क्रिएट करना होता है शेडोज़ के थ्रू। तो आपके रूम में एक तरह का ड्रामा क्रिएट होता है। इस वीडियो में अब हम आपको बताएंगे कुछ वो लैंप्स जो कि टेबल पर रखे जाते हैं, और साथ में बताएंगे कि जो लैंप्स के ऊपर जो शेड्स होते हैं, यानी कि जो शेड्स आप ख़रीदते हैं वो किस शेप में होते हैं, उनको कैसे ख़रीदना है। तो स्टार्ट करते हैं टेबल लैंप्स के बारे में। टेबल लैंप्स मेरा फेवरेट टॉपिक है बिकॉज़ जब से मैंने टेबल लैंप्स इस्तेमाल करना शुरू किया है तब से मेरे घर के गेटअप में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। टेबल लैंप्स फ्लोर लैंप्स से डिफरेंट होते हैं। इनको जनरली आप टेबल के ऊपर रखते हैं, इसीलिए इनका नाम भी टेबल लैंप है। इनको कहाँ रखा जाता है, बेसिकली आप इनको घर के किसी भी स्पेस में रखते हैं। कंसोल्स के ऊपर आप रख सकते हैं इनको, साइड टेबल्स पे रखते हैं, यानी कि लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, स्टडी में और साथ में आपके बेडरूम में। ये एक तरह का एम्बियंस क्रिएट करते हैं। तो ये जनरल टेबल लैंप्स होते हैं। अब पहले बात करेंगे कि जब भी आप टेबल लैंप लें तो आपको उनका कैसे स्केल जज करना है। रॉन्ग टेबल लैंप यानी कि रॉन्ग उसका शेप, कलर, डिज़ाइन, टेक्सचर, सबसे बड़ी बात उसका साइज़ आपके पूरे लुक को ख़राब कर सकता है। जनरली आपको बता दें कि जब भी आप टेबल लैंप ख़रीदना चाहते हैं तो उनको उसकी हाइट आपको कैसे देखनी है, उसका बेस प्लस उसके ऊपर जो आपने शेड चूज़ किया है आपको उसका पूरा का पूरा एक लेंथ लेनी है। उस लेंथ को आप पकड़ लें और अब आपको उसको जहाँ रखने वाले हैं जिस टेबल के ऊपर, उस टेबल की हाइट आप देख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी टेबल 2 फीट है तो उसके ऊपर रखने वाला जो लैंप है वो बेस से लेके टेबल के बाद में जो बेस शुरू होता है, टेबल का जो लैंप का इंडिपेंडेंट जो मेजरमेंट है वो
शुड नॉट बी मोर देन 2.5 फीट। 2 फुट के टेबल के ऊपर 2.5 फुट, यानी कि आपके टेबल का 1.25 होना चाहिए टाइम्स लार्जर देन दी टेबल हाइट। ये आपका बेसिक मेजरमेंट है। सबसे पहले मेजरमेंट आपका ये है कि अगर आप किसी टेबल पे उसको रख रहे हैं तो आपके टेबल से 1.25 टाइम्स लार्जर होना चाहिए वो। ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो बहुत पहले लोग जो है बहुत बड़े साइज़ के टेबल लैंप रखे जाते थे छोटे टेबल्स के ऊपर भी, जो कि और दिखते हैं, टोटली आउट ऑफ फैशन है वो, इसलिए उनको ना रखें आप। और 20 से 26 इंच के हाइट के जनरली लैंप्स जो हैं वो जनरली अच्छे होते हैं। टुडे दिस इज़ no longer the case and the suitable height for a bedside lamp has increased। अगर आप बेड के साइड में देखें तो पहले लोग जनरली कभी कभी बहुत छोटे लैंप्स चूज़ करते हैं, जो कि रॉन्ग सिलेक्शन होता है। यानी कि 20 से 26 इंच के जो लैंप्स होते हैं, अगर आप उनको ड्राइंग अपने बेडरूम में रख रहे हैं तो वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट एंड क्रैम्पी लुक देते हैं। इसलिए अब जो ट्रेडिशन में है वो थोड़े टॉल लैंप्स जो हैं वो ट्रेडिशन में हैं, यानी कि उनके जो शेप है, बेस भी और साथ में उसका जो शेड है वो थोड़ा टॉल होता है। इनकी जो टोटल हाइट है वो लगभग 28 से 33 इंच, यानी कि 28 इंचेस टू 33 इंचेस होना चाहिए। इस तरह से आप बेडरूम के लिए सेलेक्ट करें। लिविंग रूम के लिए आप अब सेलेक्ट करने का एक और तरीका है, अलग अलग तरीके से आप इसको डिटरमाइन करते हैं राइट हाइट एंड दी टेबल लैम्प किस तरह से सेलेक्ट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल टिपिकली द हाइट ऑफ अ लैम्प जो कि आप फ्लोर पर रखते हैं, इट शुड बी बिटवीन 58 टू 64 इंचेस फ्लोर लैम्प की हाइट होती है। फ्लोर लैम्प की हाइट जब आप डिटरमाइन करते हैं, जैसे हमने पहले बताया कि फ्लोर लैम्प हमने पिछले इसी एपिसोड के हमने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि फ्लोर लैम्प्स आप रखते हैं, उनकी हाइट कैसे डिटरमाइन करनी है। उनकी हाइट लगभग 58 इंचेस से लेके 64 इंचेस के आसपास होती है ये। और इसको अगर आप डिटरमाइन करने का एक और तरीका है कि आप अपनी सीलिंग की हाइट चेक कर लें। जनरली अगर आपका स्टैंडर्ड 8 फुट की अगर सीलिंग है तो आप उसकी में 26 से 33 इंच के रखते हैं, लेकिन अगर सीलिंग थोड़ी ज़्यादा है तो लैंप्स की हाइट भी बढ़ जाता है, यानी कि 31 इंचेस टू 36 इंचेस के आसपास उनकी हाइट जाती है। आप इसके ऊपर भी जा सकते हैं, ये जो मेजरमेंट बढ़ता जाता है, यानी कि जितनी आपकी सीलिंग की हाइट बढ़ती है उस हिसाब से आपके लैंप्स की हाइट भी बढ़ती चली जाती है, तो वो ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अब बात करेंगे कि जो आप शेड ख़रीदते हैं, जो आप लैंप के ऊपर जो शेड लगे होते हैं, उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करें। राइट डेप्थ कंसोल्स जो कि आप घर के अलग अलग एरियाज़ में रखते हैं, यानी कि ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, कुछ बेडरूम्स में भी होते हैं, या आपके पास एक चेस्ट ऑफ ड्रॉअर होता है जिसके ऊपर आप लैंप रखते हैं, दे बिकम मोर लाइक योर कंसोल्स। उनके ऊपर आप रखते हैं अगर कोई लैंप, तो याद रखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मेजर दी लेंथ एंड दी डेप्थ ऑफ द टेबल। जो भी टेबल पे आप उसको रखते हैं उसकी लेंथ एंड डेप्थ को मेजर कर लीजिए। You do not want the lampshade to hang over the sides of the table. If your table top is around 22 square, यानी कि अगर आपका जो आपको लैम्प ख़रीदने के समय इतना बड़ा ना हो कि वो जो शेड है वो टेबल से बाहर निकल आए, तो आपको उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों देखनी पड़ती है। इफ़ योर टेबल टॉप इज़ 22 स्क्वायर इंचेस 22 इंचेस स्क्वायर और राउंड, तो आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपका टेबल बहुत लंबा है, अगर बहुत नैरो और लंबा टेबल है, तो उसके ऊपर देन यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है उसको उसके अंदर कॉम्पैक्ट शेप में ख़रीदें, बहुत ज़्यादा बड़ा उसके ऊपर नहीं रखना है, अदरवाइज़ वो थोड़ा ऑड दिखता है। अब वो बेड साइड जो या बफे या ड्रेसिंग लैंप्स होते हैं, बेसिकली ये सारे लैंप्स आप ख़रीदते समय ध्यान रखें कि अगर बहुत स्लीक टेबल्स हैं आपके साइड टेबल्स, तो आप राउंड टेबल शेड्स लैंप्स के शेड नहीं ख़रीदने, आपको स्क्वायर ख़रीदने हैं। स्क्वायर लैंप के शेड्स ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अगर आपका रूम छोटा है तो कुछ टिप्स भी आपको साथ में शेयर करते हैं। आप क्रिस्टल बेस के लैंप शेड्स लें, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, आपके स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करते, आपका रूम बड़ा दिखता है। दूसरा, टॉल लैंप्स लें जो कि हाइट में थोड़े लंबे होते हैं, उससे रूम आपका हमेशा लंबा दिखाई देगा। और अगर आपको इजी नहीं होता है कंफर्ट, अगर आपको लगता है कि मेंटेन करने में मुश्किल है, तो आप लैंप शेड्स को जो आप बेड्स के दोनों साइड रखते हैं उसकी जगह पे आप स्टडी जैसे लैंप शेड्स भी आते हैं जो अपने वॉल माउंटिंग होते हैं, आप उनको दीवार में भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप चूज़ करें कि आपको क्या कंफर्टेबल होता है।
अगर बात करें शेप एंड कलर्स की, तो सबसे पहले बता दें कि मटेरियल एंड कलर्स, लैम्प शेड्स आर जनरली जो बेस होता है वो ट्रांसपेरेंट आपके घर को बड़ा दिखाते हैं। बाकी अगर अगर सेरामिक ले रहे हैं तो आप अपने घर से एम्बियंस से उसको मैच कर लें जो आपका कॉन्ट्रास्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पे शेयर करेंगे आपके साथ। जिस टेबल के ऊपर आप लैम्प शेड रख रहे हैं उस टेबल के साथ में आप ध्यान रखें कि कॉन्ट्रास्ट में रखा हुआ लैम्प शेड अच्छा दिखता है। अगर आप उसको मर्ज कर रहे हैं उसके साथ में, दूसरा तरीका है उसके साथ मर्ज करने का, या तो वो कॉन्ट्रास्ट हो या वो उससे मर्ज करता हो। उस तरह से आप लैम्प का बेस लें। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ब्लैक कलर का अगर कंसोल है या टेबल है तो गोल्ड कलर का आप उसके ऊपर लैम्प शेड रख सकते हैं, लैम्प रख सकते हैं, वो अच्छा दिखता है। और इसके अलावा दूसरे कलर्स रखने का तरीका अच्छा नहीं दिखता उतना। इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। अब बात करेंगे शेड की कि कौन कौन से लैंप्स के शेड के शेप होते हैं। यानी कि लैंप का एक बेस होता है और उसके ऊपर एक शेड होता है। वो जो शेड है उसकी शेप जो है वो बेसिकली कोनिकल होती है, लंबी होती है, बेल शेप में होती है, बाउल शेप में होती है, स्क्वायर है, रेक्टेंगुलर है, ड्रम शेप है। ये कई तरह के शेप्स में मिलते हैं। तो एक एक करके आपको बता दें कि अगर आपने उसको बेल शेप में लिया है, ये ट्रेडिशनल है। बेल शेप जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस तरह के रखे गए लैंप्स ये ट्रेडिशनल दिखाते हैं। आज की डेट में अगर आज आपके देखें तो आज की डेट में ज़्यादातर ड्रम शेप के लैंप शेड्स ज़्यादा चलते हैं। ये आपके स्पेस में ज़्यादा कोजी एंड कंफर्ट दिखाते हैं। तो आप इस तरह के ख़रीदें तो वो अच्छे दिखते हैं। अब बात करेंगे हम लैंप्स के कलर एंड स्टाइल के बारे में। बेसिक फार्मूला जो है, दो तीन प्राइमरी कलर्स के ज़्यादातर आप देखें लैंप शेड्स आते हैं। ऑफ वाइट कलर में आते हैं और इसके अलावा वो ब्लैक में भी चलते हैं। जनरली जब भी आप लैंप्स के बेस खरीदते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखें, मेटल और सेरेमिक बहुत सेफ़ बेट होता है। वुड जो है प्रेफर्ड नहीं होता है इतना, या मार्बल, क्योंकि उसको मैच करना मुश्किल होता है। शेड के कलर की बात करें, टेक्सचर की बात करें, तो आपको उसको अपने इंटीरियर के साथ मैच करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास वाइट कलर का घर है और तो आप बेज कलर के शेड खरीद सकते हैं, वो अच्छे दिखते हैं। आप अपने एग्जिस्टिंग इंटीरियर से उसको मैच करा लीजिए। तो शेड का जो कलर है बेसिकली वो वाइट, बेज और ब्राउन एंड टैन कलर में आते हैं। ये सेफेस्ट बेट होते हैं, आप इनको कहीं भी आराम से मर्ज कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कुछ लैम्प शेड्स रहते हैं जो मल्टी कलर्स में भी आते हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। बात करें ब्लैक की, कि ब्लैक भी आजकल इन है। ब्लैक कलर का शेड जो है किसी भी शेप में हो, चाहे वो बोल शेप में हो या फिर कोनिकल शेप में हो, ये उन पर्पज़ के लिए होता है जहाँ पे ड्रामा क्रिएट करना होता है और उसका पर्पज़ लाइट नहीं होता। आप लिटअप के लिए नहीं करते उसको, उसमें सिर्फ एक वैल्यू एडिशन के लिए उनको लगाते हैं। तो वहाँ पे आप ब्लैक कलर का लैम्प शेड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ शेड्स के बारे में बात। बेस के बारे में एक और टिप आपको दे दें कि अगर हमने हारमोनी की बात की थी, कभी कभी जो लैम्प के बेस का कलर आप सेरेमिक ले रहे हैं तो आप हारमोनी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक एंड येलो हाउस में जिस तरह से आप ब्लैक कलर का एक बेस बनाते हैं तो वो आपके घर की हारमोनी में हेल्प करता है उसको मैच करने के लिए। क्विकली जाने से पहले अब आपको बता दें कि बल्ब एंड लाइटिंग के बारे में, कि 100 वाट से लेके 100-150 वाट तक के बल्ब्स होते हैं जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के काम आते हैं। 60 वाट्स के बल्ब भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं, वो अच्छे होते हैं। अदरवाइज़ जो लाइट कलर होते हैं बेसिकली डिसाइड ऑन व्हाट कलर ऑफ लाइट यू लाइक। जैसे फॉर एग्जांपल आप हाई वोल्टेज के अगर लैंप्स ले रहे हैं, बल्ब्स लगाएंगे तो वो थोड़ा ब्राइट होते हैं। इस तरह से आप अपने लाइट्स का डिसाइड करें। कलर्स में आप वाइट एंड येलो डिसाइड करें। अगर वाइट आपने एम्बियंस लाइट दे रखी है तो येलो कलर के लैम्प शेड्स लगाएं। आई होप दिस वाज यूज़फुल फॉर यू। अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइए। वी विल लर्न फ्यू मोर थिंग्स एंड शेयर विद यू। राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल कम बैक टू यू। थैंक यू वेरी मच।